नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम आपसे चर्चा करेंगे, हम आपसे बात करेंगे हमारे कपास के बाजार की, और कपास के बाजार में जिसका एक बहुत बड़ा रोल है वो प्रदेश है हमारा गुजरात का प्रदेश। और गुजरात में हाल के दिनों में बाजार की क्या स्थिति है और इस वर्ष खरीफ सीजन कपास की बुआई की क्या स्थिति थी और उत्पादन की स्थिति कैसी दिख रही है, ये सभी मुद्दे पर हम आज आपसे बात करने वाले हैं। क्योंकि कपास को लेकर इस वर्ष हमारे किसान भाइयों के लिए कुछ उम्मीदें बनती है, क्योंकि पिछले साल कपास का जो उत्पन्न था हमारा, उसके ऊपर हमने वर्ष भर के लिए कभी भी भाव में कोई बढ़ोतरी नहीं पाई है, और ना ही हम किसान भाइयों ने कपास की बुआई पर, कपास की उपज पर अपना खर्च भी निकाला है। इस वर्ष उस हिसाब से बुआई में बहुत कमी आई है, और कुछ प्रदेशों में जहां जहां हमारे महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, सभी जगहों पे कपास की बुआई के इलाके में पिछले दिनों जो अतिवृष्टि हुई और बारिश का जो नकारात्मक असर हुआ, उसको लेकर जो बुआई थी उसमें भी उत्पादन की कमी नजर आ रही है, देखने को मिल रही है। खेतों के खेत डूब गए थे पानी में, तो वे सब फेल हो गए हैं। उसकी वजह से इस वर्ष में कुछ उम्मीद बनती है कपास की। जो भी खड़ी फसल अभी है और जिस किसान भाइयों के पास कपास की उपज आने वाली है, सभी के लिए कुछ अच्छी खबर आने वाले दिनों में कदाचित हमें सुनने को मिलेगी बाजार की ओर से। हाल के दिनों में स्थिति क्या है, खास करके गुजरात के बाजारों में स्थिति क्या है, उसके ऊपर आज हम आपसे चर्चा करते हैं। तो आज का जो दिन है वो है 26 सितंबर 2024 और वार है गुरुवार। कृषि उपज मंडी या जो भी है उसमें आज कामकाज का चौथा दिन है। पिछले 3 दिनों में भी कामकाज अच्छा खासा हुआ है। माल की अराइवल सभी कृषि उपज मंडियों में बनी हुई है, और उसमें 2 किस्म का माल आ रहा है, एक पुराना माल और दूसरा नया माल। जितना नया माल आ रहा है गुजरात की मंडियों में, सामने उतना ही या उससे ज्यादा पुराना माल अभी आ रहा है। तो पुराने माल में भाव क्या चल रहा है और नया माल जो आ रहा है उसमें भावों की स्थिति क्या है, और दोनों में जो अंतर है उसी अंतर की वजह क्या है, ये जानने वाली बात है और समझने वाली भी बात है। क्योंकि नया माल जो आ रहा है उसका बाजार भाव अभी पुराने माल से थोड़ा पीछे चल रहा है। क्वालिटी के हिसाब से अगर देखें तो समान क्वालिटी में भी भाव पीछे चल रहे, किंतु उसकी जो वजह है वो वजह ये है कि नया माल जो आ रहा है उसमें नमी की मात्रा बहुत ज्यादा है। कुछ कुछ माल ऐसे आ रहे हैं जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में नमी है, तो उसका जो भाव, उसका जो बाजार चल रहा है वो चल रहा है 6,500 रुपये प्रति क्विंटल। कुछ माल में इससे भी नीचे व्यापार हो रहा है, क्योंकि नमी की मात्रा उससे भी ज्यादा पाई जाती है। तो नमी की मात्रा की वजह से नया माल जो आ रहा है उसे अगर हम सामान्य रूप से समझे तो प्रति क्विंटल 6,300 रुपये से लेकर प्रति क्विंटल महत्तम 7,400 से 7,500 रुपये तक व्यापार हो रहे हैं गुजरात के बाजारों में। और गुजरात के बाजारों में जो भी व्यापार होता है वो सभी का सभी 20 किलो में होता है, और 20 किलो का मण बोला जाता है गुजरात में। तो 20 किलो का भाव अगर हम समझे तो 1250 रुपये से लेकर महत्तम 1525 रुपये या तो 1530 रुपये प्रति मण नए कपास में आज के दिन और पिछले 3 दिनों में, 4 दिनों में बाजार का माहौल देखने को मिल रहा है।
सामने पुराना जो माल आ रहा है बाजार में, उसका जो भाव है वो भी 1200 रुपये प्रति मन यानी कि प्रति क्विंटल 6000 रुपये से शुरू होकर नए माल के मुकाबले, नए माल की प्रतिस्पर्धा में 8000 प्रति क्विंटल यानी कि उससे भी कुछ ज्यादा भाव हमारे किसान भाइयों को पुराने माल में जो अच्छी क्वालिटी है उसके मिल रहे हैं। प्रति मन 20 किलो के हिसाब से अगर देखें तो अच्छे माल में 1600 रुपये से बढ़कर 1650 तक भी कुछ कुछ माल बिक जाता है, किंतु उसकी मात्रा बहुत कम होती है। एवरेज अगर निकाले हम तो, औसत निकाले हम तो पुराने माल में भी 1250 रुपये प्रति मन यानी कि 6250 रुपये प्रति क्विंटल से लेकर 8000 रुपये प्रति क्विंटल, 8200 रुपये प्रति क्विंटल तक माल बिक रहा है। सामने नया माल जो आ रहा है वो हमने पहले बताया वैसे ही ठीक 6200 रुपये से लेकर 7500 रुपये प्रति क्विंटल तक बिक रहा है। बाजार में माल की अराइवल जो है, बाजार में कपास की आवक जो है वो बढ़िया है, ज्यादा से ज्यादा बढ़ रही है प्रतिदिन, किंतु साथ साथ सामने निकासी भी अच्छी है, क्योंकि सारे के सारे जो कॉटन मिल है वे शुरू होने जा रहे हैं। नवरात्रि का समय सामने आ रहा है और नवरात्रि आने के पहले ही कुछ तैयारियां करनी पड़ती है कॉटन मिलों को, तो वो तैयारियां चल रही है, अपना माल भी वे इकट्ठा कर रहे हैं। और ज्यादा से ज्यादा देरी अगर हम समझे तो नवरात्रि के दौरान गुजरात के लगभग सभी कॉटन मिल में अपना अपना कामकाज शुरू हो जाएगा और उसकी खरीदी निरंतर बनी रहेगी। और खरीदी जो निरंतर बनी रहने वाली है उसमें सबसे ज्यादा असरकारक बात अगर कोई हो सकती है तो वो होगी नए माल में सूखापन। आने वाले दिनों में जैसे जैसे वातावरण में, मौसम में सुधार आता जाएगा, वैसे वैसे माल में सूखापन देखने को मिलेगा और सूखा हुआ माल आहिस्ता आहिस्ता बाजार को आगे बढ़ाता रहेगा। दोस्तों, तो आज के दिन कपास के ऊपर गुजरात के बाजार को लेकर जब हम आपसे चर्चा करते हैं तो आपसे एक अपेक्षा और भी करते हैं कि आपके प्रदेश में, आप राजस्थान से हो, आप मध्य प्रदेश से हो, महाराष्ट्र से हो, हरियाणा या कोई भी इलाके से हो, आपके प्रदेश में, आपके यहाँ के कृषि उपज मंडियों में कपास के भावों की स्थिति क्या है और कपास का जो माल आ रहा है बाजार में उसमें नमी की स्थिति क्या है, क्वालिटी की स्थिति क्या है, ये सब अगर आप कमेंट में लिखेंगे तो हमारी जानकारियां बढ़ेगी, हमारे और भी जो भी दर्शक भाइयों है उसकी भी जानकारियां बढ़ेगी और जानकारियों के आधार पर हम हमारा बाजार के साथ जुड़ने का एक ठोस निर्णय ले सके, जिसके साथ कुछ वास्तविकताएं हमारे दिमाग में बैठी हुई होती हो। तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, आपके इलाके में क्या चल रहा है, उपज की स्थिति भी कैसी है ये भी अवश्य बताइए दोस्तों। तो आज के दिन इतना ही। आने वाले दिनों में कल या परसों किसी और मुद्दे के लेकर आपके सामने हम प्रस्तुत होंगे। आज के दिन जय किसान, जय भारत।